Good morning, everyone. Today, our topic is Chlamydomonas sexual reproduction and life cycle part 3. आज का हमारा टॉपिक है क्लेमाइडोमोनास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जीवन चक्र भाग 3। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन और मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया था। आज हम लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। Sexual reproduction is a type of reproduction that involves the production of an offspring by the fusion of male and female gamete. लैंगिक जनन वह क्रिया होती है जिसमें नर व मादा गैमीट आपस में संयुग्मन करके द्विगुणित जायगोट बनाते हैं और जायगोट से नए जीव का निर्माण होता है, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। 3 types of sexual reproduction occurred in Chlamydomonas. फर्स्ट आइसोगेमस, सेकंड एनआइसोगेमस एंड थर्ड ओगेमस। क्लेमाइडोमोनास में 3 प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। आज हम इन तीनों ही प्रकार के लैंगिक जनन को विस्तार से पढ़ेंगे। फर्स्ट आइसोगेमी। जनरली मैक्सिमम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास आर आइसोगेमस इन नेचर. In isogamous reproduction, the fusion of gametes which are similar in size, shape and structure. The two gametes come close to each other and later fusion takes place. At the place of contact, cell wall is dissolved and fertilization in 2 steps. First, plasmogamy. Fusion of cytoplasm of 2 gametes is known as plasmogamy. Second, karyogamy. Fusion of 2 nuclei is known as karyogamy. After fertilization, a quadriflagellate zygote is formed. The zygote later on loses flagella and surround thick wall. In zygote, meiotic division takes place and form new young cell. समयुग्मकी टाइप के लैंगिक जनन जनरली अधिकांश क्लेमाइडोमोनास की स्पीशीज में देखने को मिलता है। इसमें जो फ्यूज़न में भाग लेने वाले गैमिट्स होते हैं वे साइज़ में, शेप में और स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, लेकिन इनकी फिजियोलॉजी अलग होती है। दोनों गैमेट्स केमिकल अट्रैक्शन के कारण पास आते हैं और दोनों के कांटेक्ट वाले स्थान की भित्ति डिसॉल्व हो जाती है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया स्टार्ट होती है। यह क्रिया 2 चरण में पूरी होती है। फर्स्ट चरण होता है प्लाज्मोगेमी, वह क्रिया जिसमें दोनों गैमीट के साइटोप्लाज्म फ्यूज़न करते हैं उसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। सेकंड कैरियोगेमी, जिसमें दोनों गैमीट के न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है उसे कैरियोगेमी कहा जाता है। जब प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है, निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए क्वाड्रिफ्लैजिलेट ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड। निषेचन के बाद 4 कशाभिकीय जायगोट का निर्माण होता है। द जायगोट लेटर ऑन लॉस फ्लैजिला एंड सराउंड थिक वॉल। जायगोट अपने फ्लैजिला गिरा देता है और अपने चारों ओर मोटी भित्ति बना लेता है। फिर जायगोट में मियोटिक डिवीज़न होता है और नई यंग सेल बनती है, नया थैलस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार क्लेमाइडोमोनास में समयुग्मकी टाइप का लैंगिक जनन देखने को मिलता है। यहाँ हम डायग्राम से इसको और विस्तार से समझ सकते हैं। फर्स्ट डायग्राम आप देखेंगे, ए डायग्राम जो क्लेमाइडोमोनास की सेल है, पेरेंट सेल है। यहाँ सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दोनों गैमिट्स बन चुके हैं। यहाँ पर मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं। केमिकल अट्रैक्शन के कारण दोनों नज़दीक आते हैं और इनके एपिकल पेपिला वाले स्थान से ये दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं। जिस स्थान पर ये दोनों ज्वाइंट होते हैं वहाँ उस स्थान की भित्ति डिसॉल्व हो जाती है और दोनों के अंदर का जो न्यूक्लियर और प्रोटोप्लाज्म होता है वो एक्सचेंज होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में, डी वाला डायग्राम में फ्यूज़न हो रहा है और न्यूक्लियर एक्सचेंज होते हैं, केंद्रक का फ्यूज़न होगा, साइटोप्लाज्म भी फ्यूज्ड होगा। यहाँ पर कैरियोगेमी प्लाज्मोगेमी दोनों की प्रोसेस होती है और यहाँ
आप देख सकते हैं कि डिप्लॉइड क्वाड्रिफ्लैजिलेट जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ये क्वाड्रिफ्लैजिलेट जाइगोट है। यहाँ हम देख सकते हैं कि 4 कशाभिकाएँ दिखाई दे रही हैं, जिसमें 2 न्यूक्लियस आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। 2 न्यूक्लियस, 2 आई स्पॉट होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो जाइगोट होता है, दोनों न्यूक्लियस मिल जाते हैं, फ्यूज़न हो जाता है और डिप्लॉइड जाइगोट का यहाँ निर्माण हो जाता है और साथ ही अपने फ्लैजिला भी गिरा देता है और अचल अवस्था में आ जाता है। फिर आप देखेंगे कि ये इसमें चारों ओर मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है और फिर जाइगोट का न्यूक्लियस म्यूटिक डिवीज़न द्वारा 4 जो है सेल्स का निर्माण करता है, जिनमें सभी सेल्स में फ्लैजिला, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, आई स्पॉट्स आदि ऑर्गेनल डेवलप हो जाते हैं और उससे नई यंग सेल बन जाती है। जैसे ही जाइगोट वॉल बस्ट होती है और नई यंग सेल का निर्माण हो जाता है। अगला टाइप देखेंगे हम एन आइसोगेमी, यानी कि असमयुग्मकी। इन दिस टाइप द गैमेट्स आर अनइक्वल इन साइज। द मेल गैमेट आर स्मॉलर एंड फीमेल गैमेट आर लार्जर. The female gamete are formed in female gametensium and male gamete are formed in male gametensium. Where the protoplast divided to make 8 to 16 gametes, the microgamete are more active than macrogamete. The male gamete come to the female gamete and protoplasm of male gamete enter into macrogamete and after fusion a diploid zygote is formed. इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में जो फ्यूज़न में भाग लेने वाले गैमेट होते हैं वो अनइक्वल साइज़ के होते हैं, उनका साइज़ असमान होता है, यानी कि जो मेल गैमेट होता है वह छोटा होता है और फीमेल गैमेट बड़ा होता है। मेल गैमेटेंसियम के अंदर बनता है और फीमेल गैमेटेंसियम के अंदर फॉर्म्ड होता है। मेल गैमेटेंसियम में 8 से 16 मेल गैमेट्स बनते हैं, जिन्हें हम माइक्रोगैमेट्स भी कहते हैं। ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं मैक्रोगैमेट से। मेल गैमेट फ्लैजिला की सहायता से फीमेल गैमेट के पास जाता है और अपने प्रोटोप्लाज्म को फीमेल गैमेट के अंदर एंटर करता है। जब मेल के प्रोटोप्लाज्म और फीमेल का प्रोटोप्लाज्म मिल जाता है तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी की प्रोसेस होती है और फ्यूज़न होता है। दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज़न करके डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करता है। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं, जैसे ये फीमेल गैमेटेंसियम है और यहाँ मेल गैमेट। फीमेल संख्या में कम होते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं, मेल की संख्या ज़्यादा होती है मेल गैमेट्स की और साइज़ छोटा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 अनइक्वल गैमेट हैं असमान साइज़ के, फीमेल बड़ा है और मेल छोटा होता है। दोनों ही फ्लैजिलेटेड होते हैं, दोनों में फ्लैजिला पाए जाते हैं दोनों गैमेट्स में। दोनों में कांटेक्ट अट्रैक्शन के कारण दोनों कांटेक्ट में आते हैं और कांटेक्ट के स्थान की मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है और न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म एक्सचेंज होते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हो जाता है। थर्ड टाइप का हम देखेंगे oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में। द वेजिटेटिव थैलस फंक्शनिंग एज फीमेल सेल एंड डायरेक्टली function as non-motile macrogamete. The microgamete are formed by 4 division of protoplasm as in case of anisogamous reproduction. The microgamete reach the female gamete and unites by anterior ends. Contact wall between the two gametes dissolve after plasmogamy and karyogamy. A diploid zygote is formed. The zygote secrete a thick wall and transform into ज़ाइगोस्पोर। oogamous टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वह अपने आप को रिप्रोडक्टिव बना लेती है। इट मीन्स वह अपने फ्लैजिला विड्रॉ करती है और ओवम या एग में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि नॉन मोटाइल मैक्रोगैमेट का निर्माण करती है। और जो माइक्रोगैमेट्स होते हैं उनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है और कई सारे एंथ्रीजॉइड्स बना लेता है। ये मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट के पास पहुंचते हैं और उन दोनों गैमेट्स के बीच की कांटेक्ट वॉल डिसॉल्व हो जाती है और प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी की प्रोसेस के थ्रू डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हो जाता है। डिप्लॉइड जाइगोट अपने चारों ओर थिक वॉल का फॉर्मेशन कर लेता है और ज़ाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ आप डायग्राम में देखेंगे तो फर्स्ट डायग्राम ये जो दिखाई दे रहा है ये
वेजिटेटिव सेल है जिसमें यह सेल अपने फ्लैजिला गिरा देती है और नॉन मोटाइल एग में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि नॉन मोटाइल मैक्रोगैमेट्स में या फीमेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो यह वेजिटेटिव सेल से फीमेल गैमेट का निर्माण हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेल गैमेट माइक्रोगैमेट्स होते हैं, माइक्रोगैमेट्स का प्रोटोप्लाज्म कई बार डिवाइड होता है, 4 टाइम्स डिवाइड हो जाता है और कई सारे जो है मेल गैमेट का निर्माण करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी संख्या में एंथ्रीजॉइड्स बन जाते हैं, क्योंकि जो एंथ्रीडियम का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डिवीज़न कर कई सारे एंथ्रीजॉइड्स बनाता है। ये एंथ्रीजॉइड्स फीमेल के एंटीरियर पार्ट्स पर आकर जुड़ जाते हैं और दोनों गैमेट के बीच की कॉन्टैक्ट वाल डिसॉल्व हो जाती है और दोनों के बीच में प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी की प्रोसेस होती है, जिससे डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जाइगोट अपने चारों ओर मोटी भित्ति बना के सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। द जाइगोट इज डिप्लॉइड स्पोर्स एंड सिक्रेट अ थिक वॉल. It accumulate large amount of oil and starch. The zygospore are red in color due to the presence of hematochrome. Zygospores survive long period of unfavorable condition and germinate on approach of favorable condition. When the resting period is complete and the favorable condition reappear, the zygote germinate. It diploid nucleus divide by meiosis to make 4 haploid nuclei. The 4 daughter protoplasm each with 1 haploid nucleus form 4 haploid zoospores. Each zoospore contain eye spot, 2 flagella, contractile vacuole is present. जब जाइगोट अपने चारों ओर मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है तब वह जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। जाइगोस्पोर का रेड कलर हेमेटोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। यह लंबे समय तक अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन यानी कि अनुकूल स्थिति आती है, यह अपनी रेस्टिंग पीरियड को समाप्त करता है और फेवरेबल कंडीशन में अपने आप को एक्टिव बना लेता है और जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसका डिप्लॉइड न्यूक्लियस डिवीज़न करता है और मियोटिक डिवीज़न के द्वारा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है, जिससे चार डॉटर प्रोटोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक के अंदर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस उपस्थित होता है और 4 हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक ज़ूस्पोर्स में आई स्पॉट, फ्लैजिला और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब जाइगोट की रेस्टिंग या विश्राम अवस्था कंप्लीट हो जाती है और फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तब यह जर्मिनेशन स्टार्ट होता है इसमें और इसका न्यूक्लियस डिवीज़न करके 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है। ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई 4 ज़ूस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ज़ूस्पोर्स के अंदर आई स्पॉट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फ्लैजिला मौजूद होते हैं। यहाँ हम इसको डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जाइगोट है, डिप्लॉइड जाइगोट है। इसका साइज़ इंक्रीज़ होता है। फिर इसका जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वह डिवीज़न करता है, 2 न्यूक्लियस बनाता है और 2 से 4 न्यूक्लियाई बनते हैं और चारों न्यूक्लियस, साथ ही प्रोटोप्लाज्म का भी डिवीज़न हो जाता है। तो 4 डॉटर प्रोटोप्लाज्म बन जाते हैं, यानी कि 4 डॉटर संतति प्रोटोप्लाज्म रहते हैं। प्रत्येक संतति प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस मौजूद होता है। फिर इसकी भीतरी वॉल जो होती है वो वेसिकल के फॉर्म में डेवलप हो जाती है और चारों न्यूक्लियस उसमें आ जाते हैं। जैसे वेसिकल बस्ट होती है, चारों ज़ूस्पोर्स बाहर आ जाते हैं, वेसिकल से बाहर आ जाते हैं और डेवलप होकर नया थैलस बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लाइफ साइकिल बताई है क्लेमाइडोमोनास की, जिसमें यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और नीचे की तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था, जिसमें देख सकते हैं आप कि ये क्लेमाइडोमोनास की वेजिटेटिव सेल्स है, पेरेंट सेल है, जिसके फ्लैजिला लॉस्ट हो जाते हैं। इसका प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य डिवाइड होता है, 2 प्रोटोप्लाज्म, 2 से 4 प्रोटोप्लाज्म बन जाते हैं और प्रत्येक प्रोटोप्लाज्म में फ्लैजिला और
आई स्पॉट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डेवलप हो जाते हैं और जैसे ही पेरेंट वॉल बस्ट होती है जो स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और विकसित होकर वापस से नया प्लांट बॉडी बनाते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड थी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको कि अभी हमने विस्तार से समझा है। यहाँ आप देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेल और फीमेल गैमिट्स हैं। दोनों गैमिट के बीच में अट्रैक्शन के कारण दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं और दोनों के कॉन्टेक्ट वॉल डिज़ोल्व हो जाती है। साथ ही साइट प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी की प्रोसेस होती है। क्वाड्रिफ्लैजिलेट जायगोट बनता है, फ्लैजिला गिरा देता है, जायगोट अपने और अपने चारों ओर मोटी भित्ति बना लेता है। फिर जायगोट वॉल बस्ट होती है तो सभी जो स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और डेवलप होकर नया थैलस बनाते हैं। यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया गया है क्लेमाइडोमोनास का, जहाँ ऊपर की तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नीचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया है, जिसको कि हमने अभी चित्र की सहायता से समझा है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक जनन का अध्ययन किया, जिसमें हमने 3 मेथड को समझा। फर्स्ट मेथड समयुग्मकी, जिसमें दोनों युग्मक समान होते हैं, नर और मादा युग्मक मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। असमयुग्मकी टाइप के लैंगिक जनन में हमने देखा कि जो नर युग्मक होता है वो छोटा होता है और अधिक एक्टिव होता है, जबकि मादा युग्मक आकार में बड़ा होता है और कम सक्रिय होता है। और तीसरे तरह का हमने oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जो मादा गैमेट होता है वो अपने फ्लैजिला गिरा देता है और अचल अवस्था में आ जाता है, जिसे एग या ओवम कहते हैं। और जो नर युग्मक होता है वह अधिक सक्रिय होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और आकार में छोटा होता है। तो इस प्रकार से हमने आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन किया। थैंक यू।